विष्णु पुराण 8 महापुराणों यानी सबसे बड़े पुराणों में से ही एक है। ये हिंदू धर्म के प्राचीन यानी पुराने ग्रंथों में से ही एक है। आइए शुरू करते हैं विष्णु पुराण का पहला चैप्टर। विष्णु पुराण मैत्री और उनके गुरु पराशर के बीच का वार्तालाप यानी बातचीत के रूप में शुरू होता है, जिसमें मैत्री गुरु पराशर से पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कैसे बना। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना तो सुनिए विष्णु पुराण का पहला चैप्टर सिंपल भाषा में। विष्णु पुराण पर विश्वास करने वाले ऋषि पराशर ने मैत्री को ये ग्रंथ यानी विष्णु पुराण सुनाया था। इसमें लिखा गया पाठ सूत द्वारा सुनाया गया है। सूत कहते हैं, एक दिन मैत्री ने ऋषि पराशर को प्रणाम यानी ग्रीट किया और कहा, गुरुदेव, आपने शास्त्र में सब कुछ पढ़ लिया है। मैं आपसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बर्थ के कहानी सुनना चाहता हूँ। जो युग यानी जनरेशन्स आने वाली है वे कैसी होंगी? इस सारी सृष्टि यानी नेचर का कारण क्या है? इसे किसने बनाया? ये कहाँ मौजूद था? ये किसके साथ मिला? और किसके साथ अंत में इसका सर्वनाश यानी खात्मा होगा? इनके अलावा मैं उस आकाश के बारे में जानना चाहता हूँ जो नापा नहीं जा सकता और समुद्र और पहाड़ों की उत्पत्ति यानी बर्थ के बारे में सुनना चाहता हूँ। पृथ्वी का बनना और सूर्य का विस्तार यानी बढ़ना, 4 युगों में समय का विभाजन यानी डिवीजन, प्रलय यानी सब खत्म होना, धर्म, ऋषि, राजा, सृष्टि, वेद व्यास द्वारा वेदों के समाज में 4 वर्गों की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। इसके जवाब में पराशर कहते हैं, मैत्री, आपने आज मुझे मेरे दादा वशिष्ठ द्वारा की गई बातों के बारे में याद दिलाया है। जब मुझे पता चला कि विश्वामित्र ने जिस दैत्य यानी राक्षस की रचना की थी, उस दैत्य ने मेरे पिता को मार दिया, मैं बहुत गुस्सा हुआ और सभी राक्षसों को नष्ट करने के लिए मैंने एक यज्ञ शुरू किया। यज्ञ ने इतनी बड़ी संख्या में राक्षसों को नष्ट कर दिया कि पूरी जाति को विलुप्त यानी खत्म होने के दार का सामना करना पड़ा। मेरे दादाजी ने मुझे समझाया कि बहुत ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है, मूर्ख ही क्रोध करते हैं। और मेरे पिता की मृत्यु के लिए इन सभी राक्षसों को दोष नहीं दिया जा सकता। मेरे पिताजी के साथ तो ऐसा होना था। इंसान उसी का फल भोगता है जो कर्म करता है। गुस्सा तपस्या के सभी गुणों को खत्म कर देता है। इसलिए तपस्वी हमेशा इस गुस्से से दूर रहते हैं। इसलिए इस यज्ञ को बंद करो क्योंकि क्षमा करना हमेशा तपस्वियों का गुण रहा है। इस प्रकार दादाजी के समझाने पर मैंने यज्ञ रोक दिया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य वहां पहुंचे और कहा, अपने गुस्से के बावजूद तुमने अपने दादा वशिष्ठ द्वारा की गई बात पर विश्वास करने पर राक्षसों को माफ कर दिया। आप सभी शास्त्रों को सीखेंगे और सब पुराणों को लोगों को सुनाएंगे। आप देवताओं के असली रूप को भी जानेंगे। दादा वशिष्ठ ने भी पुलस्त्य के शब्द का साथ दिया। पराशर कहते हैं, हे मैत्रेय, अब मैं आपको पूरा पुराण सुनाता हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान विष्णु से पैदा हुआ है। ये उनके अंदर है और अंत में उन्हीं में खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति है, यानी ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, विष्णु उसको चलाते और रक्षा करते हैं और महेश खत्म करते हैं। ये सभी भक्तों को बचाते हैं, इन सभी का सेम महत्व है। फिर भी सभी जिंदा प्राणियों को पालने और उनकी रक्षा करने वाले थोड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ और वो कहानी सुनाता हूँ जो एक बार ब्रह्मा ने सभी दक्षों को सुनाई थे। दक्ष ने नर्मदा नदी के तट पर राजा पुरुकुत्स को ये कथा सुनाई थी। पुरुकुत्स ने ये कहानी सारस्वत को सुनाई, जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। हे ब्राह्मण, भगवान वो है जिनका विनाश और अंत नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसका अस्तित्व और विनाश का भी अंत नहीं है। प्रलय काल में प्रकृति संतुलन की अवस्था में रहती है। सृष्टि बनाने के लिए मर्दाना ताकत और स्त्री शक्तियों की जरूरत होती है।
प्रलय के समय पुरुष यानी दुनिया बना नेई की मर्दाना ताकत, प्रकृति यानी सृष्टि बना नेई की स्त्री शक्तियाँ से अलग होता है और विष्णु का कालरूप यानी भगवान का अंतहीन रूप प्रकट होता है। भगवान विष्णु जीवन के सभी बंधनों जैसे जन्म, वृद्धि, बुद्धि, होश, खत्म होने और मृत्यु की परे है। पुरुष भगवान विष्णु का पहला रूप है। उनकी क्रिया का प्रदर्शन प्रकृति है, जबकि कालरूप उनका सबसे ऊंचा रूप है। प्रलय काल में ना दिन था ना रात, ना पृथ्वी ना आकाश और ना अंधकार था ना ही प्रकाश। प्रलय के कम होने पर अपनी इच्छा से भगवान ने पुरुष में प्रवेश किया जो सभी बंधनों से परे है। उनके प्रवेश ने सृष्टि की शुरुआत की। सबसे पहले एक महान तत्व यानी सबसे बड़ा एलिमेंट बना, सभी कम तत्व उसी में शामिल थे। इस महान तत्व से तीन अहंकारों की उत्पत्ति हुई, सात्विक, राजस और तमस। तमस ने ध्वनि को प्रधान यानी मेन मानकर आकाश बनाया। आकाश ने तब स्पर्श की भावना पैदा की। स्पर्श से हवा बनी, इसलिए स्पर्श ही वायु यानी हवा का प्रधान है। कोई भी हवा को नहीं देख सकता लेकिन केवल स्पर्श के माध्यम से इसका अनुभव कर सकता है। रूपा मतलब रूप, जिसने अपने मुख्य गुण के रूप में रूपा के साथ अग्नि यानी आग को जन्म दिया। अग्नि ने स्वाद यानी टेस्ट को जन्म दिया। इसकी मुख्य संपत्ति के रूप में स्वाद के साथ पानी का उत्पादन किया। पानी से गंध यानी स्मेल उत्पन्न हुई। दूसरा अहंकार यानी राजस ने 10 ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स को बनाया है, जबकि इन अंगों के शासक यानी इन पर रूल करने वाले देवता सात्विक यानी तीसरे अहंकार द्वारा निर्मित हुए। इस प्रकार 10 इंद्रियों पर शासन करने वाले 10 डेव और 11वां दिमाग, ये सब सात्विक स्वभाव का होता है। त्वचा यानी स्किन, आंख, कान, नाक और जीभ, ये 5 अंग दिमाग को उसके कार्य करने में सहायता करते हैं। कि मैत्रेयी। बुधा यानी एनस, जनानेंद्रिय यानी सेक्स ऑर्गन्स, हाथ, पैर और वाणी, ये 5 अंग हैं जो हमें कार्य करने में मदद करते ही है। कार्य जैसे कि मालत्याग, प्रजनन, गति और वाणी जैसे कार्य इन 5 अंगों की मदद से किए जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सभी 5 तत्व भावनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए इनका एक अलग महत्व भी माना जाता है। इन सभी तत्वों की अलग अलग शक्तियां हैं। उनके संयोजन यानी मिलने के बिना ब्रह्मांड का निर्माण असंभव यानी इम्पॉसिबल था। शुरुआत में ये सभी तत्व एक गेंद या बोल या एक अंडे थे, जो प्रभु की प्रेरणा से अस्तित्व में आया। जैसे जैसे ये बॉल यानी गेंद आकार बढ़ती गई, इसने प्रकृति के रूप में आधार बनाया, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं हिरण्यगर्भ के रूप में प्रवेश किया। जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है तो भगवान विष्णु कल्प के अंत तक इसका पालन पोषण करते हैं। कल्प के अंत में भगवान विष्णु स्वयं रुद्र रूप में समस्त तत्वों का भक्षण यानी खात्मा करते हैं। उस समय के दौरान वे पूरे ब्रह्मांड को जलमग्न कर देते हैं और स्वयं क्षीरसागर में शेषा पर सोते हैं। जब वे एक बार फिर से जागते हैं तो वे ब्रह्मा के रूप में सृष्टि बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ खत्म होता है विष्णु पुराण का पहला चैप्टर। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में विष्णु पुराण के दूसरे चैप्टर के साथ।